सो मच मुझे इतना सारा ऑनर देने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके मॉर्निंग। सब ओके है ना? यस। एवरीथिंग इज ओके हियर। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, आज संडे है, पर्टिकुलरली संडे है, कितने सारे काम रहते हैं। हम सब लोग जॉब में हैं और न जाने बिजनेस में है, अपने अपने कामों में है, हाउसवाइफ है, घर के काम में, क्योंकि एक दिन मिलता है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ मनाने का, सेलिब्रेट करने का, और उसमें भी हम लोग यहाँ आए। सो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, क्या आप लोगों को पता है हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? यस, थैंक यू, वुमेन एम्पावरमेंट। उसके पहले हम लोग आज यहाँ पे, मैं जानना चाहूंगी कितने लोग नए हैं और कितने लोग पुराने हैं, कितने लोग पहली बार आए हैं और कितने लोग ज्वाइन हैं। आप पहली बार आए हैं, बाकी फर्स्ट टाइम आए, बाकी हम सब लोग ज्वाइन हैं इधर। ओके, सो आपको यहाँ बुलाया गया है, क्या आपको बताया गया? आज मीटिंग में यहाँ पे ट्रेनिंग है और आप आने वाले हो। ओके, तो आप तो आप मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हो कि मीटिंग कैसी होती है और क्या होता है। चलिए, सो वेलकम है आप लोगों का। फर्स्ट टाइम आए हैं, मुश्किल होता है पहला कदम उठाना, मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। उसके बाद तो हम लोग चलना शुरू करते हैं तो आगे चलते ही जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अकेले चला था मैं, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो वैसे ही हम लोग अकेला चलना स्टार्ट करते हैं, बट हमारे साथ में जब फ्रेंड्स आ जाते हैं तो टीम बनती जाती है और सब लोग मिलकर आगे चलते हैं और बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को पता है या नहीं मैं बताती हूँ, ये जो आज मीटिंग है, हम लोग सब लोग एक इंडस्ट्री में एक साथ हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसी तरह से ये एक इंडस्ट्री है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज हम लोग एसोसिएट हैं ओके लाइफ केयर कंपनी के साथ। और यहाँ पे आज जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग जो हो रही है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर होगी कि आज कैसे एक लेडी अपने घर को संभालते हुए, अपनी जॉब करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए ओके लाइफ केयर से कैसे एक अच्छी इनकम कर सकती है और कैसे अगर लाइफ में कुछ ड्रीम्स है तो उनको भी पूरा कर सकती है। ना सिर्फ लेडीज के लिए, आई होप आप लोगों के लिए भी उतना ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है सेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, उन सबको भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, छोटा सा मैंने पीपीटी रेडी किया है, उसके माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। और जरूर आज का जो सेशन है हमारा, मैं लिखना चाहूंगी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? क्या कोई बताएगा सर आप में से? नारी सशक्तिकरण। यस, क्लैप कर दीजिए। नारी सशक्तिकरण। तो आज जरूरत क्यों है नारी सशक्तिकरण की? आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी जिस नारी को हम घर में ही देखते थे कि आज उसके सशक्तिकरण के लिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए? कोई बता सकता है? आज हर घर की जरूरतें बदल चुकी हैं, आज लाइफ चेंज हो चुकी है। जो जिंदगी हम लोग आज से 15 से 20 साल पहले हम लोग जीते थे वो कुछ अलग थी, और आज की डेट में हम लोग जो अपनी लाइफ को परस्यू कर रहे हैं वो कुछ अलग है। राइट? सही कह रही हूँ मैं? 15 से 20 साल पहले क्या इतने सारे जो स्ट्रेस आज हम लोग ले रहे हैं, इतना जॉब के लिए हेक्टिक हम लोगों का शेड्यूल हो चुका है, ऐसा था क्या? सब लोग फ्री रहते थे 15-20 साल पहले। हस्बैंड जॉब कर रहा है, घर में वाइफ बच्चों को संभाल रही है, काम कर रही है, एंड दैट्स इट। बहुत कम रेशो ऐसा था जो लेडीज बाहर जाके काम करते थे, क्योंकि कुछ उनके ड्रीम्स होते थे या वो चाहते थे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं या कुछ करूं, और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती थी। बट आज की डेट में कंपल्सरी हो गया है एक लेडी को घर से बाहर निकलना। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कंपल्सरी आप लोग मानते हैं एक लेडी का कंपल्सरी हो गया है बाहर निकलना घर से? क्यों हो गया है? महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, हस्बैंड से कमाई है, इनकम बढ़ एक में कंप्लीट में इनकम बढ़ रही है। इनकम कम होने से क्या हो सकता है? जरूरत ही पूरी नहीं होती जी, और कुछ? इनकम कम हो गई,
हस्बैंड ही कमा रहा है, और ये हम सबको पता है जितनी हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, महंगाई और से 10 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो आज इनकम कम पड़ रही है, हस्बैंड की सैलरी से घर नहीं चल रहा है, इस करके आज लेडीज को बाहर निकलना पड़ रहा है। बट उस पर भी लेडीज की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हुई है क्या? नहीं। तो वो सब जिम्मेदारियां भी एक लेडी निभा रही है। उसके बाद अपने घर में कुछ अच्छा करने के लिए अगर बाहर निकल रही है तो जरूरत है उसको हौसला देने की, उसको पुश करने की कि यस तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो, और पीछे से हस्बैंड या फादर या जो भी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दिस इज कॉल्ड, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नारी सशक्तिकरण। जिस फील्ड में भी आप अपने कुछ परस्यू करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए थोड़ी सी पीपीटी आप लोगों को मैं इसी को दिखाऊंगी क्योंकि अपने पास प्रोजेक्टर का सुविधा नहीं है। ओके, सो बात करने वाले आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे। दोस्तों फर्स्ट स्लाइड है वुमन सुपर पावर। एक लेडी जो है एक सुपर पावर, क्यों लिखा है ऐसा? हम लोग फोटो देख सकते हैं क्या? मैडम सर कितने काम कर रही है लेडी, कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या कर रही है इसमें? लैपटॉप जोर से बोलिए ना, सबको सुनाई दे। लैपटॉप चला रही है, सब्जी खरीद रही है, बुक पढ़ रही है, यस, कुकिंग कर रही है, मोबाइल है अपने। एक कमी और है, बच्चे को भी संभाल रही है। यस, सो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि लेडी एक सुपर पावर क्यों है, क्योंकि आज वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करके चल रही है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी, दोनों को मैनेज करके आगे बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में हमारी हालत कुछ ऐसी ही होती है जैसे यहाँ हम लोगों को दिख रही है। सो अच्छा, इतना सब अगर एक आपके घर में आपकी वाइफ भी अगर कर रही है तो कभी आपने उसके मुंह से कुछ सुनी है क्या? कभी नहीं कि मैं अब नहीं करूंगी, तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालने की। राइट और रॉन्ग हम तो बोल सकते ना भाई। मैं लेडी हूँ, मेरा काम, पहला काम मेरा घर संभालना, बच्चे संभालना, घर को अच्छे से मैनेज करना, आपकी जरूरतें पूरी करना, ये है। मैं क्यों करूँ नौकरी, मैं क्यों करूँ जॉब, मैं क्यों करूँ बिजनेस, कह सकते हैं ना, मगर नहीं बोलती क्योंकि उसे दिखता है कि अगर मैं कुछ करूंगी तो कहीं ना कहीं खुद के भी ड्रीम्स फुलफिल कर सकती हूँ और उसके साथ साथ में अपने परिवार को भी कहीं आगे लेके जा सकती हूँ। जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आज, जो आपने अभी बोला मैडम की इनकम कम हो रही है, उसको भी मैं पूरा कर सकती हूँ। तो एक सुपर पावर इसीलिए कि हम लोग ना मल्टीटास्किंग भी होते हैं। सॉरी सर, बट मैं बोला चाहूंगी, हम लोग जो सुबह से जॉब पे जाते हैं और शाम को आते हैं तो आप लोगों का कैसा मूड रहता है? चाय मिल जाए कब, मैं बैठ गया सोफे में, पानी मिल जाए, फिर चाय मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, एंड देन डिनर मिल जाए और मैं थोड़ा फोन वोन देखती हूँ। बट उस वाइफ का क्या है जो ऑफिस से आने के बाद भी वो सारे काम करती है, आपके लिए कुकिंग भी करती है, चाय भी बनाती है, दिन भर का जो काम बचा हुआ है वो भी करती है, अगले दिन की तैयारी भी करती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल अ लेडी सुपर पावर। हम लोग, इतनी ताकत एक लेडी के अंदर होती है कि वो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से करने के बाद भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाती है। राइट, अब इसके बाद है बिग ड्रीमर। अब यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों के तो सर ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम नहीं है तो मजबूरी है, घर तो चलाना है। आप लोग घर में नहीं बैठ सकते, बट हमारे पास ऑप्शन है घर में बैठने का। बट अगर ये घर में नहीं बैठे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है? कोई मुझे बताएगा? ड्रीम, क्योंकि लेडीज भी, हम लोग भी आपके जैसे हैं, जैसे आप लोगों के ड्रीम्स होते हैं कुछ, वैसे हमारे भी ड्रीम्स हैं, लेडीज के भी ड्रीम्स हैं कि मैं भी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करूं, या जो ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड को मिलता है ऑफिस में, कभी कभी रिकग्निशन होते हैं, ट्रिप्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऑफिस में इतना ऑनर होता है। एक सुबह रेडी होके टाई वाई लगा के हम लोग ऑफिस जाते हैं, शाम को आए तो वाइफ खाना लेके खड़ी होती है। तो ऐसा कुछ क्या हमारी लाइफ में भी हो सकता है? किस किस को लगता है ऐसा? अपने को भी थोड़ा ऑनर मिलना चाहिए। यस यस, सबको सुन लीजिए आप लोग, हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, सपने हैं हमें भी। और घर में क्या होता है, जाने अनजाने वो सम्मान, कहीं आप लोग भी अपनी लाइफ में, जेंट्स लोग भी इतने ज्यादा हेक्टिक लाइफ हो गई है कि कहीं ये भी नहीं पूछ पाते कभी कभी, अगर बीमार हो तुमने दवाई ली क्या, तुमने खाना खाया क्या, ऐसा होता है?
उसके बाद भी, बीमार होने के बाद भी हम लोग काम करते हैं। तो मैं बात कर रही थी ड्रीम्स की। हम लोगों की भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं। अभी हम लोग समझो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे थे और आपने भी कुछ सोचा था स्टडीज के बाद मैं कुछ ना कुछ जॉब करूं, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई आर्मी में जाना चाहता होगा, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती होंगी, कोई टीचर बनना चाहती होंगी। बट पढ़ाई के इमीडिएटली बाद शादी हो गई एंड देन ससुराल, और अब तो घर में रहो। तो वो सपने क्या हो गए? दब गए, कहीं दब गए। जिम्मेदारियां शुरू हो गई सारी, ससुराल की, घर की, पति की, फिर बच्चों की, और उसमें हम लोग कर रहे। पर कहीं ना कहीं वो सपना दबा हुआ है आज भी। वो सपने की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां अपने लिए। बिग ड्रीमर है हम लोग। ड्रीमर का मतलब क्या है? सपने देखना। क्या आज कौन सी ऐसी लेडी है जो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़े? कौन सी लेडी नहीं चाहती कि मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी हो, मेरे पास बेस्ट, मेरा कवर्ड जो है अलमारी में बेस्ट कपड़े हो, बेस्ट ब्रांड के हो? सब चाहते हैं। मेरे घर में छोटा सा घर है तो बहुत अच्छा सा घर हो, गाड़ी भी हो, मेरा हस्बैंड भी एक अच्छी जॉब करे, मतलब एक अच्छी लाइफ हम लोग जी सके। अब यही सारी चीजें अगर मैं देखूं तो यही तो एक बड़ा रीजन है जो हम लोग बाहर निकले काम करने के लिए, राइट? सो हम लोग एक बिग ड्रीमर है। तो जो ड्रीम्स कहीं ना कहीं हम सब लोगों के दिल में, मन में अगर पल रही हैं और अभी तक उनको दबा के आ रही है तो उनको अब टाइम है बाहर निकालने का, क्योंकि वो ड्रीम्स कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं यहाँ से ओके लाइफ के ऐसे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात करी लेडी घर में क्या क्या करती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विमेन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लेडीज की क्या भूमिका है, क्या करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है 53% एंटरप्रेन्योर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर विमेन। 53% ओनली इन इंडिया। अगर मैं इसको ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग में 76% लेडीज काम कर रही हैं और 24% जेंट्स। बट ये ग्लोबल लेवल पे बात कर रही हूँ, और अगर इंडिया के हम लोग संदर्भ में देखें तो ये जो रेशो है 53% का, ये एक न्यूज है जिसे आप गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? रिसेंट का न्यूज है। तो 53% लेडीज इन्वॉल्व है, इंगेज है इस इंडस्ट्री में। बट क्या 53% लेडीज हम लोगों को, हम लोग सेमिनार्स में जाके दिखती है क्या? ऐसा क्यों? अब यहाँ तो दिख रहा है, ये न्यूज लेटेस्ट एकदम। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जनरली कि हस्बैंड अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग यहाँ खुद को एनरोल नहीं कर पाते, अपनी वाइफ की आईडी लगाते हैं और उसका काम करते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रेशो हम लोग सेमिनार्स में अपने देख रहे हैं लेडीज का काम है, तो आज हमें जरूरत है इस लेडीज को जागरूक करने की कि यस, अगर हम लोग 53% यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ भी दिखना है हमको, राइट? यहाँ भी हमको दिखना है। आज अगर मैं बात करूं, आप लेडीज किस किस फील्ड में नहीं है, कोई मुझे बताएगा? ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें लेडीज नहीं है। एग्जैक्टली। आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे लेडीज ना हो, चाहे वो आर्मी डिफेंस है, चाहे वो पायलट्स है, नेवी में है, या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। आज आप देखते स्टॉक मार्केट बोलते हैं जेंट्स लोगों का काम है स्टॉक मार्केट, है ना? बट आज वहाँ भी लेडीज हैं, एंटरप्रेन्योर, और वो लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट और इसमें आप लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्या करें। आज हर बड़े बड़े पायदान पे आज लेडीज आ चुके हैं, ठीक है? तो ये वो लेडीज हैं जिनके अंदर कुछ सपने थे और जिन्होंने कुछ ना कुछ ठान लिया था कि मुझे लाइफ में सिर्फ घर में रोटियां नहीं बनानी, सिर्फ बच्चे ही नहीं पालने, वो हमारी जरूरत है, करना ही पड़ेगा। बट उसके साथ साथ में मुझे कुछ तो अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, कुछ तो एक्स्ट्रा मैं करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग आखिर है क्या। कितने लोग यहाँ पे, कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा डायरेक्ट सेलिंग की?
चलिए, आप लोगों से बात करने के लिए इतनी जल्दी हुआ कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं कर पाई हूँ। चलिए हम लोग इसको शेयर करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली है क्या? हम सब लोग जुड़ेंगे ना, बहुत सारे लोग। कितने कितने दिन हुए हम लोगों को जुड़े हुए? 8 महीने हो गए। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग का जो फॉर्मेट है ये डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ का है। अब ये बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी जो हमारी ओके लाइफ केयर है वो नॉर्मल वैसे ही प्रोडक्ट बनाती है जैसे हम लोग घरों में खरीदते हैं ना। हम लोगों के घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो साबुन, तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्रीम, कुछ भी हो, कुकिंग ऑयल हो, मसाले हैं, चाय की पत्ती है, इवन बेबी केयर का रेंज है, लेडीज की हेल्थ के लिए है, ओवरऑल हमारी फैमिली हेल्थ को लेके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है हमारे घर में सब हर महीने आते हैं कहीं ना कहीं से। हम सब लोग कहीं ना कहीं के कंज्यूमर हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर जिसको लेके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम सब लोग एक साथ आज इकट्ठा हैं। तो आज इसका जो मोटिव और विजन वो क्या है और डायरेक्ट सेलिंग से कैसे हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है? से कमाई का विकल्प, घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। जो लेडीज आज हाउसवाइफ भी है और जो ये सोचती है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी स्टडीज भी 10th 12th तक मैं पढ़ी हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं यही तो बताया जाता है तुम घर में रहो, बच्चों को संभालो, ये करो, बाकी बाहर का तो मैं देख ही रहा हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसी एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं कि चलो मेरा तो यही काम है। बट अगर एक विकल्प आपको घर से बैठ के काम करने के लिए मिल रहा है स्टार्टिंग में, और आपके अंदर कहीं ना कहीं वो दबे हुए सपने हैं, जिसको अगर इस काम को आप करते हैं और वो सारी चीजें अचीव करते हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और वो करने से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है ये भी मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों इंडिया में 25 इयर्स हो चुके हैं और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं और 150 देशों में ये काम कर रही है सक्सेसफुली। इट्स अ टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम। इंडिया में 25 इयर्स हो चुके हैं, 26 ईयर चल रहा है। और जो बात की मैंने कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें एंट्री के लिए किसी भी तरीके की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, किसी भी तरीके का कोई रिलीजन से जुड़ी हुई कोई चीजें नहीं है कि आप इस रिलीजन के हो तो यहाँ नहीं आ सकते, आप इस रिलीजन के हो तो आप ये ज्वाइन नहीं कर सकते, या आपके स्टडीज इतने नहीं हुए हैं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते। किसी भी तरीके का कोई फाउंडेशन इस इंडस्ट्री में नहीं है। ये इंडस्ट्री हर एक का दिल खोल के स्वागत करती है। जो भी व्यक्ति जिसके अंदर भी कुछ सपने हैं, कुछ कर दिखाने का जुनून है और उसके पास समझो पैसे नहीं है, किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत उसका आइडियाज है, बहुत शार्प माइंड है, बट उसके पास पैसे नहीं है। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ लाइफ में पैसे कमाने हैं, मुझे सिर्फ एक रास्ता बता दो, अगर मुझे कोई एक सही रास्ता मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये साथ डायरेक्ट सेलिंग और ओके लाइफ केयर बिजनेस वो रास्ता है जहाँ से हम लोग जो चाहे वो अर्न कर सकते हैं, जो ड्रीम चाहे वो यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। Yes. राइट? सो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस फॉर वुमेन? लेडीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग राइट चॉइस क्यों है? दोस्तों अभी बात कर रही थी मैं हमारे प्रोडक्ट्स की कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी कि घर में हर महीने जो साबुन तेल टूथपेस्ट आता है उसकी लिस्ट कौन बनाता है? लेडीज हम लोग बनाते हैं? मैं भी बनाती हूँ मेरे घर की। भाई वो तो बेसिक काम है, करना ही पड़ेगा, वो हस्बैंड नहीं करने वाले हैं, वो हमें ही करना है। लिस्ट हम लोग बनाते हैं, क्या क्या चीजें आनी है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेज ही कर रहे हो तो अगर लिस्ट आप बनाते हो, सामान आप खरीद के लाते हो तो पूरा होल्ड किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो क्या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या मैं बोलूँ 6 महीने के लिए क्या हम ओके लाइफ केयर के ग्राहक बन सकते हैं, कंज्यूमर बन सकते हैं? Yes.
बन सकते हैं? Yes. क्यों बनना है? मार्केट में तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं सभी चीजों के, सभी तरह के। क्योंकि अगर यस मैम डिस्काउंट भी मिलता है। यस, क्योंकि अगर ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करेंगे तो उसपे आपको 20 to 40% और इवन अभी 100% तक के डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। और डिस्काउंट्स के बाद, डिस्काउंट्स तो छोड़ दीजिए, चलिए हमें नहीं मिलते, हम लोग तभी भी ये ऐसी चीजें हैं, एफएमसीजी की नीड ऐसी है कि आज पेंडेमिक में भी किसी की पूरी सैलरी की समझो खत्म हो गई, जॉब चली गई, क्या किसी के घर में साबुन आना बंद हुआ? किसी के घर में टूथपेस्ट आना बंद हुआ? हमने नहाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कुकिंग करना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बिना हमारी डेली रूटीन लाइफ नहीं चल सकती। तो जब लिस्ट हम लोगों को बनानी है, प्रोडक्ट हम लोगों को परचेज करके लाने हैं, तो प्रोडक्ट आज से कहाँ से परचेज करने हैं? ओके लाइफ केयर से परचेज करने हैं। क्यों परचेज करने हैं? क्योंकि मैंने बोला डिस्काउंट छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं। कैसे वैल्यू? आप देखेंगे कि आप धीरे 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 हेल्दी होने वाले हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं। अगर आप सिर्फ पंचतुलसी भी यूज करते हो, सिर्फ पंचतुलसी यूज करते हो तो पंचतुलसी से 200 तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। एनर्जी ड्रॉप यूज करते हो, गैस एसिडिटी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक होता है। और आप कुछ भी सिंपल सी चीजें भी, चाय की पत्ती है दैट इज प्योर नेचुरल, उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल, कोई केमिकली प्रोसेस नहीं है, कलर मिक्स नहीं है, तो कैसी चाय मिल रही है घर में? हेल्दी। राइस ब्राइन ऑयल अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो कि लाइफ केयर का, तो 1400 mg ओराइजन ऑयल आपको उसमें मिल रहा है और वो आपका पूरा हेड टू टो आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। आपके हार्ट में कभी ब्लॉकेज नहीं होने देता, पूरे हार्ट की केयर करता है, इवन सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी में। वो एक तेल नहीं है, आप उसको औषधीय तेल कह सकते हैं खाना पकाने के लिए। तो ऐसी चीजें अगर मिलेंगी और वो भी मार्केट रेट पे, तो क्या लगता है मैडम, यूज करना चाहिए? यस। क्या मिलेगा यूज करने से? अच्छी हेल्थ। मेरे लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर यही था कि मेरे घर में हेल्दी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेरे बच्चे हेल्दी रहेंगे आज के बाद। जो मतलब बोलते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स हैजार्डियस केमिकल फ्री है, तो कम से कम मेरे घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट आ रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन था ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करना। और ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने का मेरा जो रीजन था एक और बड़ा, वो था मेरी हेल्थ। मैं जॉब, दोस्तों मैंने 8 साल जॉब किया है और जॉब में डायबिटिक मैं हो गई थी, हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का प्रॉब्लम मुझे हो गया था एंड सीवियर बैक पेन, जिसके लिए काफी सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ था, MRI एंड ऑल, मतलब सीवियर, बहुत सीवियर। आई वाज ऑन ऑलमोस्ट ऑन बेड। मेरी कंडीशन ऐसी थी, वो मैं यहाँ के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से मैं पूरी तरह से रिकवर हुई हूँ। और तो ये ताकत प्रोडक्ट्स की है जिनको यूज करने के बाद सच में मुझे ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि इसमें और क्या है। वो यूज करने के बाद समझ में आया कि यहाँ से तो अर्निंग भी होती है। ये तो लाइफ में कभी सुना ही नहीं था, लाइफ में सुना ही नहीं था कि सामान खरीदने से कभी पैसे भी आते हैं। बट यहाँ से आए, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम सामान परचेज किया तब कुछ ना कुछ मुझे कैशबैक आया था। तो वो कैशबैक से वहाँ से बोलते ना दिमाग की बत्ती जली कि ये है क्या। मैं जॉब कर रही थी जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जब फिर धीरे धीरे पार्ट टाइम में इसको बिल्ड किया और कोरोना स्टार्ट हुआ तब मैंने मेरी जॉब को क्विट कर दिया और फुल टाइम ओके लाइफ केयर के साथ मैंने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया, क्योंकि घर में रहना था। तो एक मेरे पास एक ऐसा मौका था जहाँ पे मैं अपने आप को, मैं टीचिंग फील्ड से थी तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी इस इंडस्ट्री की, सारा टाइम मिला वहाँ पे सीखा हमने। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपको कोई सिंपल सा काम भी करना है, समझो हमें सर कंप्यूटर वो तो बड़ी चीज हो जाएगी, समझो हमें कुछ कुकिंग भी करनी है, मैं अगर लेडीज के संदर्भ में बात करें, कुकिंग भी करनी है तो आना तो चाहिए ना पकाना। चाय बनाने आती ही नहीं कि दूध कब डलेगा, चीनी कब डलेगी, चाय की पत्ती कब डलेगी, तो क्या बनेगा उसका पता नहीं क्या बनेगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो वो सीखा और सीखने के बाद आज आते आते यहाँ आपके सामने हूँ और क्या क्या ग्रोथ हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर। इसके बाद ये डेटा है जो पूरे वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड का है डायरेक्ट सेलिंग में कि दूसरे देश कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, ये आज से 2-3 साल पहले का डेटा है। और यूएसए जिसकी जो पॉपुलेशन है 32 करोड़ की पॉपुलेशन है और उन लोगों का जो डायरेक्ट सेलिंग है उनकी जीडीपी में, यानी देश को, देश की अर्थव्यवस्था में जो सहयोग है, कंट्रीब्यूशन हम जिसे कहते हैं,
वो है 2,12,550 करोड़ का। कहाँ का? यूएसए में पहले नंबर पे आती है, उसके बाद है चाइना, उसके बाद जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड लास्ट में है इंडिया। और जब 2,12,550 करोड़ अगर यूएसए का है तो इंडिया का कितना हो सकता है? आज की डेट में ये है 7,800 करोड़, सिर्फ मात्र 7,800 करोड़ का, जो आज की डेट में लगभग 17,000 करोड़ का हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये है, बट फिर भी अगर हम वो 17,000 करोड़ पकड़ के चलते हैं तो यूएसए का तो मैं मानती हूँ कम से कम 3 लाख करोड़ हुआ होगा। तो आज ये देखने वाली मैं आपको ये डेटा क्यों दिखा रही हूँ कि जो यूएसए है वो अपनी जीडीपी में 20% की 20% का कंट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी में करता है, जिससे बोलते हैं अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। पता है ना हमको, बहुत फैसिलिटीज है वहाँ, लोग इतने अच्छे से रहते हैं, वहाँ आपको गरीब लोग भी देखने को नहीं मिलेंगे, और एक डेवलप्ड कंट्री, सारी चीजें अवेलेबल है वहाँ पे, लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है, प्रति व्यक्ति आमदनी जिसे कहते हैं हम लोग आय कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। सो 20% अपनी जीडीपी में ये दे रहे हैं, और हम इंडिया वाले हम लोग कितना कर रहे हैं? लगभग 0.5%, 1% भी पूरा अभी नहीं है। हम लोग देख सकते हैं 20% और 0.5%, ठीक है, इस समय 0.65% है, जो अभी पूरा 1% भी नहीं है। तो कहाँ जरूरत है? तो इसे कहते हैं, जहाँ लिखा है इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। अच्छा, इंडिया की ताकत क्या है? ये बिजनेस किसका है? किसका रॉ मटेरियल? लोगों का। इंडिया में कमी है क्या लोगों की? नहीं है ना। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, 135 करोड़ प्लस लोग हैं यहाँ पे, लोग भर भर के हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ हमारे पास यूथ है, यूथ सबसे ज्यादा आउटपुट आता है, काम करते हैं वो, उनके लिए एक जनरेशन नीचे भी होती है और एक जनरेशन उनके ऊपर भी उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो यूथ ऑलमोस्ट 65% यूथ इंडिया में ऐसा है जो आज जॉब के लिए भी वो लोगों को लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीजें मैंने आपको दिखाया। तो डायरेक्ट सेलिंग को हमें ज्वाइन करना है, और ये एक स्लीपिंग जायंट है, मींस बहुत लोगों को सिर्फ अवेयर करने की जरूरत है। लोग यहाँ खुद ब खुद आने वाले हैं, और जो लोग आज नहीं आ रहे, यकीन मानिए कि अगले 2 से 3 साल में यहाँ आना हमारी मजबूरी है। बिल्कुल ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मजबूरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑटोमेशन, हम लोग जानते हैं ऑटोमेशन, आदमियों की जगह पे मशीनें काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन देखते ना हम लोग। कल मैं देख रही थी, बहुत बड़ा वो लोग कुछ शायद डिगिंग हो रहा था, एक बार में एक मशीन, शायद 10 लोग भी उतना काम नहीं कर पाएंगे जो मशीन 1 घंटे में करती है। तो क्या प्रीफर करेंगे? मशीन। आज हम लोग कपड़े धोने के लिए हाथ से यूज करते हैं कि मशीन? क्यों? टाइम बचता है हमारा, काम जल्दी होता है, मशीन कभी थकती नहीं है, मशीन कभी खाना नहीं मांगती है, हाँ थोड़ी बहुत सर्विसिंग मांगती है। तो प्रीफर किया जा रहा है मशीनों को, हर चीज को। आज इंसानों की जगह पे मशीनें आ चुकी है, रिप्लेस किया जा चुका है। जॉब जितनी है उतनी खत्म होती जा रही है, तो आने वाले समय में 80-90% मशीन्स हो जाएंगे और लोग बहुत कम होते जाएंगे। तब ऐसे समय पे क्या होने वाला है? मैंने जो अभी बोला, मजबूरी में डायरेक्ट सेलिंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। आज हमारे, ठीक है, हमारी जो सरकार है वो भी बोल रही है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कौन सी सदी का व्यवसाय है? 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं। आज गवर्नमेंट और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स को सुन चुकी हूँ, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हो, एक सिंगल अगर वैकेंसी होगी तो कम से कम उसके लिए हजारों में लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं। क्या सबको नौकरी मिलती है? नहीं। 1000 लोगों ने भी दिया तो 999 लोग वापस वैसे ही हैं, वो फिर ट्राई करते हैं, पैसा कुछ अर्न नहीं हो रहा, बट लाइफ निकलती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है। जो टाइम निकल गया वो वापस आता है क्या? नहीं आता। तो जरूरत है उनको अवेयर करने की कि ऐसा एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग अपना लाइफ भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ आप उनको पूरा डिटेल में समझाइए कि आज क्यों जरूरत है इसको करने की, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि अगर भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है, इसको डेवलप्ड कंट्री में लेके जाने के लिए
क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, वही उसको बदल सकता है, राइट। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ये लेडीज के लिए कैसे बेनिफिशियल है, हम लोग अभी जस्ट उस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और इसको कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, बहुत इजी। अगर हम लोग इसको देखें, क्या हम लोग थक गए, बोर हो गए? नींद आ रही है किसी को? मुझे लग रहा है पानी पी सकते हैं, पानी किसी को पीना है तो पी सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल सा बिजनेस है और शायद हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा वो काम करते भी आ रहे हैं। यहाँ पे पहले लिखा है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और कोई रिस्क नहीं, राइट सर? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई बताएगा ओके लाइफ केयर में काम स्टार्ट करने के लिए किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? क्यों नहीं करना पड़ता? कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं। वही पैसा जो आप कहीं ना कहीं किसी किराना वाले के यहाँ दे रहे थे, किसी स्टोर में दे रहे थे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में दे रहे थे, वही पैसा आपको वहाँ से अपना ब्रांड चेंज करके यहाँ से परचेज करना है। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर किसी चीज में आपका पैसा नहीं लगा तो रिस्क है क्या? नहीं है कोई रिस्क। दूसरा है कोई बॉस नहीं और कोई लॉस नहीं। सबको पता है ये बिजनेस लेडीज खासतौर से हम लोग अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में इसको कर सकते हैं। समझो आज जॉब का कल्चर है, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो सुबह में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, रात में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बट दिन के कुछ घंटे ऐसे बचते हैं जो हमारे लिए फ्री होते हैं। यस और नो? यस। होते हैं? उन घंटों में हम लोग क्या करते हैं? घर का कुछ पुराना काम निकाल के बैठते, मेथी भाजी ये सब तोड़ते बैठ के, नहीं तो बाजू वाले से हम लोग बैठ के गप्पे मारते, नहीं तो टीवी देखते, नहीं तो सोते। कुछ ये काम होते हैं। ये हम लोग अपना टाइम कैसे हम लोग निकाले, मेन मकसद वो होता है हमारा, क्या करके करें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अभी अभी हमने बात करी कि हम लोगों के भी कुछ ड्रीम्स हैं, तो थोड़ा सा अगर सोचे, ये जो फ्री का टाइम मिल रहा है, सुबह 10 बजे तक घर का सारा काम होता है, 11 बजे तक हम लोग अपना घर का सारा काम कर सकते हैं समझो। उसके बाद में शाम को 5-6 बजे के बाद ज्यादा काम स्टार्ट होते हैं, बीच का टाइम फ्री। अगर वो बीच के 5-6 घंटे, मैं बोलती हूँ 4-5 घंटे भी हम लोग निकाल के अगर यहाँ पे सीखना और काम करना स्टार्ट करें और उसको काम को करने से आपके घर में 1 से 2 महीने में, 3 महीने में 5 से 10 हजार रुपए आने लगे तो कैसा रहेगा? क्या कुछ घर की अर्थव्यवस्था में हेल्प हो सकती है? यस। कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो काफी टाइम से रुके हुए थे। जो हस्बैंड ये बोलते हैं चल अगली बार देखेंगे, चल अगली बार करेंगे, अरे घूमने जाना है चल फिर देखेंगे, अभी मेरा दिवाली का बोनस आने वाला है, अभी प्रमोशन होने वाला है, फिर देखेंगे अपन, ठीक है। ज्यादातर घूमने के लिए तो वही होता है, कपड़े अरे अभी तो लिए था पिछले दिवाली को नए कपड़े, क्या करने का है अभी कपड़े लिए। तो वो चीजें जिन हर चीजों के लिए हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं, वो सब काम अगर हम खुद करने लगे और इवन हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, अगर आप वो पे करने लगे और हस्बैंड के बर्थडे पे अगर खुद से अपने पैसों से कुछ मस्त बढ़िया सा गिफ्ट दिया तो कैसा लगेगा? बच्चों को उनकी पसंद क्या होता है, देखो एक लाइफ हम लोग जो जॉब वाली लाइफ जी रहे हैं ना सर, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं, ये आप लोग भी मानते हैं क्योंकि मैंने भी जॉब की है, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब में हैं, ही इज इन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बट उसके बाद भी ही इज इन प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब है, जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो आप जो आज स्टार्ट अगर करोगे वो आपके घर में हो सकता है एक साइड इनकम शुरू हो सकता है वो 300 रुपए से शुरू हो, 300 है, 350 है, उसके बाद में 500 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए, ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इनकम हजारों में, 50,000, लाख में पहुंचेगी, 2 लाख में पहुंचेगी। दैट टाइम आप सोचो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हम लोग एक आम का झाड़ लगाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे इसी महीने से इनकम बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाए और मेरे पास बस मैंने ज्वाइन किया पैसों की बरसात होने लगे, सोचते हैं ना, कभी कभी ऐसा बताया जाता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आज हमने बीज बोया है
और कल को वो आम का झाड़ तैयार हो जाए नहीं। 2-4 महीने में हो जाए, आम आने लगे उस पे नहीं। कितना टाइम लगता है? 4 साल 5 साल लगते ही हैं। जो प्रोसेस है वो 5 साल में जाने के बाद ही उस पे आम आएंगे, तब तक आपको उसकी देखभाल करनी है, केयर करके लेनी है। नहीं करेंगे तो वो तेज हवाओं से धूप से मर जाएगा, पानी नहीं देंगे तो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। केयर करनी है, बट 5 साल के बाद जब उस पे आम आएंगे तब क्या होगा? कई जनरेशन उसको एंजॉय करेंगी। सेम वैसा ही हमारा बिजनेस है कि एक बार हम इसको जब बिल्ड कर देते हैं, एक टीम अपनी क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद में जब हमारी पैसिव इनकम आनी स्टार्ट होती है तो वो हम लोग उसको करेंगे, हमारे बाद वो ट्रांसफर हमारे बच्चों को हो जाएगी। तो जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग इस बिजनेस को देखते हैं, राइट। इसके बाद में कोई बॉस नहीं है, मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल टाइमिंग में हम लोग कर सकते हैं, कोई बॉस नहीं है। ये कहने वाला नहीं है कि सुबह 9 बजे घर से निकलना है, शाम को 6 बजे आना है। आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास 4 घंटे हैं, आप उसमें इसको बिल्ड कर सकते हो। आप अपने घर के आसपास बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है मेरी तरह पुणे से मुंबई आना है और मुंबई से सूरत जाना है, सूरत से फिर उधर हैदराबाद जाना है, वैसा कुछ नहीं है। आप इसको स्टार्ट करने के लिए अपने नियर बाय एरिया में इसको शुरू कर सकते हो, आपके पड़ोसी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ इसको बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई टारगेट नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमको अपना प्रोडक्ट्स ब्रांड चेंज करना है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो उसमें कोई टारगेट हो गया क्या? घर की जो लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट परचेज करके लाने हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करके लाने हैं, और प्रोडक्ट्स परचेज करके लाने हैं। और अगर इसका भी प्रोसेस आपको बताऊंगी, प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद आपको अच्छे लगे तो लोगों के साथ उनको शेयर करना है। क्या करना है? लोगों के साथ उसको शेयर करना है। तो हम लोग महीने में कोई 5 लोगों को शेयर करेगा, कोई 15 लोगों को शेयर करेगा, कोई 100 लोगों को शेयर करेगा, कोई 150 लोगों को करेगा। ये उसकी जरूरत पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, उसके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, वो क्या अर्न करना चाहता है, और वो कैसे अपने आप को बिल्ड करना चाहता है, कहाँ अपने आप को 1 साल के बाद दिखता है। उस स्पीड से हम उसको करेंगे। कोई टारगेट ऊपर से हमको नहीं मिलता कि ये आपको करना है, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है इस बिजनेस में। एंड आफ्टर दैट ये घर से होता है, इसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा, मैं आज इसको फुल टाइम कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं वर्किंग थी। हालांकि मेरी फैमिली को मैनेज करते हुए चल रही हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बट यस कह सकती हूँ कि आज फुल टाइम, क्योंकि जैसे जॉब में भी फुल टाइम नहीं होते हम लोग, तो मैं आज इसको फुल टाइम बिल्ड कर रही हूँ। यस दोस्तों, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। अभी भी मैंने बात की, बताऊंगी कि बिजनेस क्या है, कैसा है। इसके सिंपल से 3 स्टेप हैं इस बिजनेस को करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं कि हम लोग रीड कर सकते हैं? यूज, शेयर एंड सपोर्ट। यूज में मैंने आप लोगों को अभी बता दिया क्या करना है, क्या यूज करना है हमको, प्रोडक्ट्स यूज करने। कौन से करने हैं? जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। जब ब्रांड चेंज है दैट्स इट, बाकी वो सारी चीजें जो आप कभी यूज करते हो पहले से वही हमको यूज करने हैं। यूज किए प्रोडक्ट्स। दूसरा है शेयर, यहाँ से जब आप इस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 2 काम होने वाले हैं, या तो प्रोडक्ट आपको पसंद आएंगे या प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे। यही हो सकता है, उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्रोडक्ट आप पसंद नहीं आए तो वापस जो ब्रांड यूज कर रहे थे आप उस पर चले जाइए, और अगर प्रोडक्ट पसंद आए तो क्या करना है? समझो आप कहीं खाना खाने के लिए गए रेस्टोरेंट में, किसी नए रेस्टोरेंट में गए, बहुत